इस सिंधु घाटी स्थल से वक्राकार ईंटा, कांस्य की बैलगाड़ी एवं एक्का गाड़ी के अवशेष मिले हैं। तो देखिए वक्राकार ईंटा से क्या बनता है? चबूतर बनता है। तो चबूतर से चहुंदरो याद रखना, चबूतर से चहुंदरो, ठीक है। हाँ, वक्राकार ईंटा मिला है। और चबूतर भी जानते हैं कि चबूतर कैसा होता है? जनरली गोल होता है, यानी वक्र की तरह होता है। जनरली कैसा होता है? वक्र की तरह होता है। ओके, तो वक्राकार याद रखना है। तो चबूतर से चहुंदरो याद रखना है, ठीक है। हाँ, वक्राकार ईंटा मिला, कांस्य की बैलगाड़ी भी मिला है। ओके, हो सकता है जहाँ चबूतर होगा वहाँ पर बच्चे चबूतर पर क्या होगा? बैठा होता है। तो बैठा होगा तो उसका बच्चा भी खेल रहा होगा, तो कांस्य की बैलगाड़ी लिया होगा, ठीक है। बैलगाड़ी बनाया होगा कांस्य की। और एक्का गाड़ी भी बनाया जाता है, बच्चा खेलता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं चहुंदरो, ठीक है। नेक्स्ट है सत्यकाम जावाल की कथा, जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में है। ओके, कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में है सत्यकाम जावाल की कथा। ओके, बिन ब्याही माँ का होने के लांछन को चुनौती देता है, तो वो कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में है। ओके, एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति है। ओके, एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति है। ओके, काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ? गणपति हुआ। ओके, गणपति हुआ। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ? गणपति हुआ। याद रखिएगा, गणपति से को याद रखना है तो गणेश याद रखना। काका माने चाचा होता है, चाचा का बेटा का नाम क्या है? तो गणेश नाम है, ठीक है। यानी काका का बेटा का नाम क्या है? गणेश। तो गणेश से गणपति याद रखना, काका से काकतीय वंश याद रखना है। सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ? गणपति हुआ। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? देखिए लिखा गया कौन कौन है? विक्रमोर्वशीयम लिखा गया है, ऋतु संहार लिखा गया, मालविकानी मित्रम लिखा गया है। तीनों, ठीक है। ऋतु संहार, मालविकानी मित्रम भी लिखा गया है, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहार भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है भारत वाला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण में जनपद एवं राजसु यज्ञ का उल्लेख मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ओके, ऐतरेय ब्राह्मण में क्या मिलता है? क्या मिलता है? ब्राह्मण जनपद एवं राजसु यज्ञ का उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण जनपद में राजसु यज्ञ का उल्लेख मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है। राजसु यज्ञ के कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ओके, इंडो यूनानी शासक मीनांडर को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ओके, इंडो यूनानी शासक मीनांडर को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इंडो यूनानी शासक था ये। ओके, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ओके, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? ऋग्वेद है का है, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद ही क्या है? आयुर्वेद, ठीक है। गढ़वाल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है?
चंद्रदेव को कहा जाता है। ओके, वाराणसी किसका जगह था? तो गढ़वाल वंश का था, ठीक है। और गढ़वाल वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रदेव को, ठीक है। चंद्रदेव को कहा जाता है गढ़वाल वंश का संस्थापक। ओके, चंद्रदेव गढ़वाल वंश के संस्थापक कहलाते हैं। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो राणा कुंभा ने किया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण, ओके, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। 1527 में राणा सांगा का लड़ाई हुआ था बाबर से, ठीक है। और स्तंभ को देख रहे हैं ना, भा लास्ट में, कुंभा में भी लास्ट में भा है, तो लास्ट में भा से याद रखना है। स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था। ओके, कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक किसने प्राप्त किया था? हर्षवर्धन ने प्राप्त किया था। ओके, कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत जो है अवशेष बलपूर्वक किसने प्राप्त किया था? हर्षवर्धन ने प्राप्त किया था। कश्मीर के शासक से, ठीक है, क्या प्राप्त किया था? दांत प्राप्त किया था। किसका दांत? तो बुद्ध के अवशेष का हर्षवर्धन ने प्राप्त किया था। ओके, आर्यभट्ट किस काल के गणितज्ञ थे? तो गुप्त काल के थे गणितज्ञ। आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? गुप्ता काल के गणितज्ञ था। ओके, सातवाहन की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। ओके, और सातवाहन का वर्णन किस ग्रंथ या उपनिषद में हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। कर्मकांड बलिदान विधि से संबंधित वेद जो है कौन है? यजुर्वेद है। ओके, आयुर्वेद जो है उपवेद है ऋग्वेद का। ओके, आयुर्वेद ऋग्वेद का क्या है? उपवेद है। ओके, राष्ट्रीय कूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक, हाँ, कृष्ण तृतीय था, ठीक है, कृष्ण तृतीय। और अपराजित किस वंश का राजा था? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप, बताए थे अभी। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग कितना ईस्वी में प्राप्त किया था और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था? तो 642 ईस्वी में किया था। ओके, पल्लव वंश के प्रथम नरसिंह वर्मन ने किया था। ओके, पराजित किया था। पल्लव वंश के शासक किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को। नरसिंह वर्मन प्रथम ही जो था ये क्या किया था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ओके, किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। तो द्वितीय से देख रहे लास्ट में 2 है, 642 में 42 के लास्ट में 2 है, तो द्वितीय से याद रखना, द्वितीय 642 में, ठीक है, ईस्वी में हराया था पुलकेशिन द्वितीय को। किसने? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और बादामी राज्य पर कब्जा किया था। ओके, किस पर कब्जा कर लिया था? बादामी पर कैप्चर कर लिया था।
642 में। नेक्स्ट, बेलूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विष्णुवर्धन ने करवाया था। बेलूर में ऐसे भी उधर ही पड़ता है, होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र था, ठीक है। विष्णुवर्धन ने करवाया था। बेलूर में चिन्ना केशव मंदिर, तो यहाँ देख रहे केशव कृष्णा जी को कहा जाता था, और कृष्णा जी का ही रूप है कौन? विष्णु जी। केशव किसका? केशव ही किसका नाम है? कृष्णा जी का। कृष्णा का दूसरा रूप विष्णु जी, तो विष्णु से विष्णुवर्धन याद रखना है, ठीक है। केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विष्णुवर्धन ने। ओके, केशव मंदिर का कहाँ करवाया था? बेलूर में करवाया था। ओके, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। ओके, पुलकेशिन द्वितीय कब? 642 ईस्वी में। ये पल्लव शासक था, नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था? सेन वंश ने करवाया था, ठीक है। सेन वंश ने हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है। कदम वंश, होयसल वंश, तो ये तो साउथ का है, ठीक है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, ऑटोमेटिक पाल और सेन हो जाएगा। और यहाँ तो खुद बोल रहा है कि हिंदी में अभिलेख कौन करवाया था? तो सेन वंश ने करवाया था, ठीक है। सेन वंश ने हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना, पाणिनि के आधार पर अष्टाध्यायी की रचना की, सॉरी, पाणिनि का जो अष्टाध्याय था उस पर महाभाष्य की रचना की थी। ओके, पाणिनि का जो अष्टाध्याय थी उस पर महाभाष्य की रचना किसके शासनकाल में किया था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। कभी कभी ऐसे ही पूछता है पतंजलि किसके समय का था? तो पुष्यमित्र को शुंग के ही समय में याद करना, ठीक है। ओके, अष्टाध्याय के आधार पर महाभाष्य की रचना की थी। और ऐसे ही पूछा महाभाष्य की रचना किसने किया था? तो पतंजलि ने किया था, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और अष्टाध्याय का किसने? तो पाणिनि ने। अष्टाध्याय की पाणिनि ने, पतंजलि ने महाभाष्य की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय से निवृत्त होने पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो भीतरी अभिलेख से मिलता है, ठीक है। समुद्रगुप्त ने विजय से निवृत्त होने पर, विजय से निवृत्त करने का मतलब खुश होकर के क्या किया था? भीतरी अभिलेख में लिखा हुआ है, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ओके, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, भीतरी अभिलेख में लिखल है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो बोलिएगा समुद्रगुप्त ने, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने भी करवाया था, ठीक है। और ये कहाँ लिखल है? तो भीतरी अभिलेख में लिखा हुआ, भीतरी अभिलेख में। ओके, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। और मगध की गद्दी पर बैठ गया कब? 493 ईस्वी में, ठीक है। 493 ईस्वी में किया था। ओके, बिंबिसार की हत्या कर दी थी। फिर अजातशत्रु क्या हुआ? सत्ता पर बैठ गया।
ओके। कब किया था? 493 ईसा पूर्व में। 493 ईसा पूर्व में किया था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या। फिर मगध की गद्दी पर बैठ गया 493 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में संत टॉमस ईसाई जो धर्म का प्रचार करने के लिए आया था भारत में, तो गोंडोफेरनस के शासनकाल में आया था। ठीक है, गोंडोफेरनस के शासन काल में आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने। कौन आया था? टॉमस, संत टॉमस आया था। संत टॉमस गोंडोफेरनस के शासन काल में आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने। ओके। गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? तो साम वेद का। बताए थे गंधर्व का मतलब सेम होता है। ठीक है, गंधर्व का मतलब सेम है, इसे याद भी कर सकते हैं ट्रिक से। गंधर्व तो सेम से, साम याद रखना, सेम से साम। ठीक है, सेम यानी समान से साम याद रखना, सेम से साम। साम वेद याद रखना। गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? साम वेद का। ऋग्वेद का उपवेद होगा आयुर्वेद। ओके। राजसिंह शैली का प्रयोग किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। ओके, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था राजसिंह शैली का प्रयोग। ओके, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था राजसिंह शैली का पहला प्रयोग। ठीक है, राजसिंह शैली का प्रयोग किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ओके। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, प्रथम ने। नेक्स्ट है, सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने पहचान किया था? तो विलियम जोन्स ने पहचान किया था। ओके, विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किया था। किसको? तो चंद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा हुआ है भक्ति शब्द। ठीक है, भक्ति शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? पहली बात तो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। स्वर भक्ति क्या करते हैं? गाना गाते हैं, स्वर गाते हैं, स्वर के साथ भक्ति करते हैं। तो स्वर से श्वेता स्वर याद रखना है। ठीक है, स्वर से श्वेता स्वर याद रखना है और भक्ति शब्द यही मिलता है। ओके, श्वेता स्वर उपनिषद में मिलता है भक्ति। स्वर से स्वर, भक्ति के साथ स्वर के साथ भक्ति करना है। ठीक है, स्वर के साथ भक्ति करना है तो श्वेता स्वर उपनिषद में मिलता है। ऐसे याद कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है, पशुपति शिव की मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में है? तो मोहनजोदड़ो में है। पशुपति शिव की मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से में मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ओके, मोहनजोदड़ो से। वाकाटक की प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीसेन था। ओके, पृथ्वीसेन जो था वाकाटक की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था पृथ्वीसेन। ओके, तो पृथ्वीसेन था वाकाटक की प्रधान शाखा का अंतिम शासक। वाकाटक का प्रधान शाखा कहिए, उसका अंतिम शासक कौन हो जाएगा? पृथ्वीसेन।
सेन हो जाएगा। ओके। नरेंद्र गोस्वामी जो क्या बना था, सरकारी गवाह बना था, पता है ना, अलीपुर कांड में। नेक्स्ट है, करकोट वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य मुक्तापीठ था। करकोट वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य हुआ। ओके, ललितादित्य हुआ। करकोट वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुआ ललितादित्य। ललितादित्य से याद करना, ललित वाकाटक की प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीसेन था। ओके, वाकाटक का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीसेन था, वाकाटक की प्रधान शाखा का अंतिम शासक। ओके, वाकाटक की प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीसेन था। और करकोट वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ? ललितादित्य मुक्तापीठ। ओके, ललितादित्य मुक्तापीठ को याद रखना, ललितादित्य से। ओके, करकोट वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ? ललितादित्य हुआ। ओके, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। ओके, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसने पीठ पीछे वार किया पुष्यमित्र शुंग ने। ओके, नदियाँ जिसे लखनौती कहते हैं, किस वंश की राजधानी था? तो सेन वंश का। ऐसे भी नदियाँ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, तो सेन वंश वहीं से संबंधित है, या तो सेल या पाल। ठीक है, तो सेन याद रखना है। ठीक है, नदियाँ जो लखनौती हुआ, किस वंश की राजधानी हुआ? सेन वंश का। ओके, होयसल का द्वार समुद्र। ओके, होयसल राजवंश की स्थापना किसने की थी, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी? तो बताया था विष्णुवर्धन था। ठीक है, नेक्स्ट है, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलांगो था। ठीक है, इलांगो, अडिगल जिसे कहते हैं पूरा नाम। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? इलांगो है। त्रिकाव्यम की रचना किसने किया था? कृष्णदेव राय ने। ओके, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के समय में हुआ। ठीक है, कनिष्क के समय में ही गौतम बुद्ध को देवता कहने लगा, यानी यहीं से देव कहने लगा देवता गौतम बुद्ध को। तो कनिष्क के शासन काल में देवता का स्थान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को। ठीक है, और हर्षवर्धन ने किससे जबरदस्ती गौतम बुद्ध का दांत छीन के लाया था? तो कश्मीर के शासक से छीन के लाया था हर्षवर्धन ने। ओके, नेक्स्ट है, मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा नाम था। ओके, फातिमा जो थी मोहम्मद की पुत्री का नाम था। किस वेद में शिव को सर्वभौ पशुपति तथा भूपति कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, किस वेद में शिव को सर्वभौ पशुपति कहा गया? तो पशुपति अथर्ववेद में ही कहा जाएगा। ठीक है, शिव को सर्व पशुपति और भूपति कहा गया। ओके, अथर्ववेद में। ओके, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया था? 16 राज्यों का। ठीक है, तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? 16 राज्य का। बौद्ध विद्वान था तारानाथ। ठीक है, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। ठीक है,
पशुपति या भूपति तो आपको पता है, वो भारत का बैडमिंटन नहीं बल्कि टेनिस प्लेयर था। तो भूपति और पशुपति अथर्ववेद में ही कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? आदेव मातृतक कहा जाता है, ठीक है। आदेव मातृतक के कहा जाता था मौर्य काल में, ठीक है। अच्छी खेती जिससे होता था, बिना देव का ना होता है, इसीलिए इसका नाम आदेव मातृतक नाम था, ठीक है। नेक्स्ट है, सीता भूमि क्या था? टैक्स वसूलने का। निम्नलिखित में से किस शासक के राजवैद्य चरक था? कनिष्क के शासक था, ठीक है। चरक किसके राजवैद्य था? चरक का। ओके, चरक किसका राजवैद्य था? कनिष्क का। और कनिष्क ने ही गौतम बुद्ध को देवता का कहना चालू हो गया कनिष्क के समय से। हर्षवर्धन ने जबरदस्ती दांत छीन के लाया था कश्मीर के शासक से। ओके, किस वेद में कन्याओं को जन्म की निंदा करता है? अथर्ववेद जो है ये कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ठीक है। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद है, ओके। नेक्स्ट है, ऐतरेय एवं कौशितकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद के, ठीक है। ऐतरेय और कौशितकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद के। ऐतरेय और कौशितकी ऐतरेय तथा कौशितकी। ऐतरेय एवं कौशितकी ये क्या है? वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। तो कौन से वेद का? तो ऋग्वेद के, ठीक है, ऋग्वेद के। चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा था जिसे मंडलम कहा जाता था? 6, ठीक है। चोल कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 6 मंडल में बटा हुआ था। काल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो धर्मपाल के समय में हुआ था, ठीक है। किसके समय में हुआ? धर्मपाल के समय में हुआ था। किसके शासनकाल में? कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। जी हाँ, धर्मपाल के समय में हुआ था, ओके। और विक्रमादित्य एक यूनिवर्सिटी है, बताइएगा कहाँ है ये? द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? वल्लभी में, ओके। द्वितीय जैन संगीति का कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था द्वितीय जैन संगति का, ओके। किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? महाधिराजा की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था, ठीक है। महाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को मिला था। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुआ था? ठीक, वल्लभी में हुआ था, ओके। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व जो है ये है जैन ग्रंथ कहलाता है। प्रथम जैन संगति हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी में हुआ था, ओके, वल्लभी में।
ये अभी हाल फिलहाल एसएससी में पूछा है। 14 पूर्व क्या है ये आपका जैन ग्रंथ कहलाता है, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ। ओके, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। ओके, हाल एवं गुणाढ्य किन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार थे? तो सातवाहन के समय में थे हाल और गुणाढ्य। ठीक है, हाल और गुणाढ्य किन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार था? तो सातवाहन के समय में था। ओके, ये भी पूछ सकता कि हाल और गुणाढ्य क्या थे? ये साहित्यकार थे। ठीक है, साहित्यकार थे। हाल और गुणाढ्य 14 पूर्व क्या है? ये पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। ओके, ये तो भूल भी नहीं पाइएगा। देखिए, पूर्व इसमें जो लिखा है पूर्वकालिक, 14 पूर्व के में भी पूर्व लिखा हुआ है। ठीक है, 14 पूर्व। ओके, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। जी हाँ, तमिल व्याकरण का। ठीक है, तमिल व्याकरण का तोल्काप्पियम है, कृष्णदेव राय ने लिखा है। निम्नलिखित में से किस वेद को ब्राह्मण ग्रंथ सुमेलित नहीं मिला, ये बताना। देखिए, यजुर्वेद जो शपथ कहलाता है, ऋग्वेद में ही ऐतरेय है। जी हाँ, कौशिकी भी है, कौशितकी भी है और ऐतरेय भी है। ये ऋग्वेद में है। जी हाँ। ओके, ऐतरेय कौशितकी ये क्या ब्राह्मण ग्रंथ है? ये किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से। यजुर्वेद से शपथ होगा। ओके, शपथ ब्राह्मण ग्रंथ होगा। शपथ लेने वाला ब्राह्मण ग्रंथ से ट्रिक से याद रख सकते हैं। शपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो कहाँ है? यजुर्वेद से है। ठीक है, कहता है ना, शपथ लेते हैं, बकरी चलाते हैं, ये सब तो बकरी चढ़ाना, ये कर्मकांड करना किस में लिखा है? यजुर्वेद में लिखा है। तो शपथ ही लेते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित होता है। ठीक है, ये सामवेद से संबंधित कौन है? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ होगा। सामवेद से पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ होगा, सामवेद से। ओके, नेक्स्ट, 5वां महाव्रत किसके द्वारा जोड़ा गया है? महावीर के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन थे? तिरुत्तकदेवर थे। जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन थे? तिरुत्तकदेवर थे जीवक चिंतामणि के रचनाकार। ओके, एलांगो ने कौन सा बुक लिखा, बताइए कमेंट बॉक्स में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में है। ओके, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? बिहार, राजगीर में है। ठीक है, गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ओके, गांधार शैली और मथुरा शैली ये दोनों ही कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कनिष्क के समय में ही बुद्ध को क्या मिला था? भगवान की उपाधि मिला था। ओके, यानी भगवान कहलाने लगे कनिष्क के समय में। कनिष्क के ही समय में क्या होता? गांधार मथुरा शैली डेवलप किया था। ओके, पुष्यभूति के समय में ही कौन था? पतंजलि था। ठीक है ना। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 383 ईस्वी में। ठीक है, 383 में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ओके, और प्रथम में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था?
देखिए द्वितीय वाला 383 में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ था, ठीक है, और ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, 483 में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, द्वितीय वाला 383 वाला में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? तो पुष्यभूति वंश नहीं था शामिल। ओके, गुर्जर, प्रतिहार, पाल या राष्ट्रकूट था। विक्रमादित्य की उपाधि की संख्या भारतीय इतिहास में अब तक कितने लोगों को मिला है? तो 14 लोगों को मिला है, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि कितने भारतीय लोगों को मिला है इतिहास में? तो 14 लोगों को मिला है। 14 पूर्व संबंधित है किससे? तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है। और 16 राज्य को किसने जीता था? बिंदुसार ने, बिंदु नहीं बल्कि बिंदुसार मौर्य शासक था, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था, ठीक है। 1837 में पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ओके, कब पढ़ा था? 1837 में। ओके, 1837 में पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में प्रयोग किया गया है। ओके, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। ओके, महाधीराजी किसकी उपाधि किसे मिला? चंद्रगुप्त प्रथम को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलिय वंश से थी, ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ कोलिय वंश से थी, ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? कोलिय वंश से थी। ओके, और बुद्ध कौन थे? तो शाक्य वंश के। ओके, नेक्स्ट है, किस वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख है? तो अथर्ववेद में है, ठीक है। अथर्ववेद में है। गोत्र शब्द का उल्लेख है सर्वप्रथम बार मिलता है कहाँ? अथर्ववेद में। गोत्र शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में। और भूपति या पशुपति भी शिव को पुकारा गया है अथर्ववेद में, ठीक है। ऐतरेय, कौशिकी, ये सब क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। तो यजुर्वेद का कौन सा बोले थे? शपथ ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का, ठीक है। उपवेद कहिएगा, ये सब क्या है? उपवेद है, शपथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे? तो पारसी धर्म के थे। निम्नलिखित में से किसने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसलिए उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, नागार्जुन ने। ओके, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसलिए उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सापेक्षता का, रिस्पेक्टिविटी का थ्योरी दिया था नागार्जुन ने। ओके, नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित किससे है? यजुर्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण, जिसे शपथ ब्राह्मण भी कहा जाता है, ये उपवेद है यजुर्वेद का, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण। ओके,
कभी कभी शपथ ब्राह्मण भी कहा जाता है, लेकिन ये शतपथ ब्राह्मण का है उपवेद यजुर्वेद का। ओके। और अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है आपका, गोत्र शब्द का उल्लेख है सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। लास्ट है, किस वेद को वेदत्रयी या त्रय नहीं कहा जाता है? अथर्ववेद को त्रय नहीं कहा जाता, बाकी ये तीनों वेदत्रयी में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को कहा जाता है। ओके, वेदत्रयी या त्रय कहा जाता है। इस प्रकार आपका चैनल पसंद आए तो लाइक करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।